क्या आप भी एक ऐसा फूल बनाना चाहते हैं जो दिखने में हो बिल्कुल असली जैसा, 2 लेयर वाला 3D लुक के साथ, जिसे देखकर सब कहे ये सच में हाथ से बना है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा 3D 2 लेयर कुरेशिया फ्लावर जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाना बेहद आसान। इसे आप यूज कर सकते हैं हेयर क्लिप्स, बैक चार्म, होम डेकोर या गिफ्ट आइटम के तौर पर। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस फूल को बनाने के लिए हमें चाहिए रेड, येलो और ग्रीन कलर का धागा, एक कैंची, 2.5 mm का हुक। मेरा धागा एक्रेलिक यार्न है 4 प्लाई का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका सेंटर भाग। तो सेंटर भाग हम इसका ग्रीन कलर के धागे से बनाएंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। अपने दोनों फिंगर पे हम धागे को इस तरह 2 बार लपेटेंगे, पीछे क्रॉस करेंगे, हुक को इंसर्ट करके एक चैन से इसे सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम अपने दोनों उंगलियों को धागे से निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा मैजिक रिंग बनके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे एक चैन। एक चैन को हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे 8 हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि 8 हाफ डबल क्रोशिया। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो हुक को हटा लेते हैं और ऐसे हम धागे को पकड़ लेंगे और ये वाली धागे को हम खींचेंगे पहले और खींच के चेक करेंगे कि हमारा नीचे वाला धागा कौन सा है। तो जो धागा खींच रहा है अब हम उसे एक बार खींच के पहला लॉक करेंगे। पहला हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले वाले धागे को बंद कर दिया। अब दूसरे वाले धागे को भी खींच के बंद कर देंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बंद हो गया है। अब हम पहली लाइन को बंद करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड बनके तैयार हो गया है। अब हम एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम हुक की सहायता से धागे को नीचे की तरफ ले जाएंगे और मैजिक रिंग वाले धागे के साथ इसे नॉट बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं, और एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। तो इस तरह से हम जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उन्हें हम साथ साथ समेटते हुए चलेंगे। इसके बाद हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरे राउंड के लिए येलो कलर का धागा लेंगे और किसी भी स्टिच में हम इसे इस तरह से एक चैन से इसे जोड़ लेंगे। देखिए किसी भी स्टिच में हम ये एक चैन से इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये नीचे जो धागा येलो कलर का छोटा है इसे हम एक बार ऊपर से इस तरह से घुमा लेंगे ताकि एक नॉट की तरह बन जाए। फिर 2 चैन बनाएंगे और ये हमारी 2 चैन एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया जो है हमारी एक ही स्टिच में है। अब इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। फिर 1 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। तो इसी तरह देखिए हर स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशिया, एक चैन। देखिए 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसे पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हम। तो देखिए ये पूरी लाइन हमने बना ली है मैंने। अब इसके बाद हम आखिरी में एक चैन बनाएंगे और ये पहली चैन स्टिच के पास हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और इस राउंड का पैटर्न है हमारा 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, ठीक है। और टोटल जो है 2 डबल क्रोशिया वाले जो पेयर हमारे पास इस राउंड में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 8 पेयर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये 8 पेयर है। अब ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले दूसरे राउंड को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे और धागे को हम कट कर देंगे, क्योंकि तीसरा राउंड में हम फूल की पंखुड़ियाँ बनाएंगे और उसके लिए हम तीसरा कलर यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने धागे को कट कर दिया है। अब सेम पहले की तरह ही हम पहले इसे धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इन्हें हम हाइड कर देंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे काट के हटा देंगे। तो ये हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे और यहाँ हम फूल की पहली पंखुड़ी बनाएंगे, ठीक है। और पहली पंखुड़ी के लिए हम रेड कलर का धागा लेंगे और पहले की तरह हम इसे किसी भी होल में, देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चैन बनाया था, ये होल, इन्हीं में हमें पंखुड़ियाँ बनानी है, ठीक है। तो किसी भी होल में हम इसे एक चैन से पहले सिक्योर कर देंगे और इस वाले धागे को हम एक बार फोल्ड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद बनाएंगे हम 3 चैन।
3 चैन बनाने के बाद हम सेम होल में बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे, एक बार हो गया और ये 2 बार यार्न ओवर करने के बाद हम हुक को होल में इंसर्ट करेंगे, धागे को इस तरह पुल कर लेंगे। अब हमारे हुक पे 4 लूप हो गए हैं, अब 2-2 लूप करके बुनेंगे। तो ये पहला 2 लूप बुन लिया, फिर ये दूसरा 2 लूप और ये आखिरी का तीसरा। इस तरह 3 बार हम 2-2 लूप करके बुनेंगे, ये हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया हो गई। इसी तरह हम 2 और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल जो है 3 चैन के बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया होंगे। तो ये हमारी तीसरी ट्रिपल क्रोशिया है, देखिए, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चैन और फिर सेम होल में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये हमारे फ्लावर की एक पंखुड़ी बनके तैयार हो गई है। अब एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट होल में हम जंप कर जाएंगे इस तरह स्लिप स्टिच की सहायता से, ठीक है। एक चैन बना के नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच। तो इसी सेम पंखुड़ी को हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो इसके लिए 3 चैन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर से 3 चैन, 1 2 3, फिर सेम होल में स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन और फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है। 1 चैन और नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम सेम पैटर्न ये वाली पंखुड़ी बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके सारी पंखुड़ियाँ हम बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने सारी पंखुड़ियाँ बना दी हैं और तीसरी लाइन में हमारी सारी पंखुड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और ये टोटल जो है वो काउंट कर लेते हैं। देखिए कितनी पंखुड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 पंखुड़ी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आखिरी स्टेज में देखिए यहाँ पे ये जो गैप है, ठीक है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने पहले तो 1 चैन और स्लिप स्टिच किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 चैन करेंगे और धागे को यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच नहीं करेंगे आखिरी में। धागे को कट करने के बाद हम अपने हुक को देखिए नीचे से इस तरह पहली वाली पंखुड़ी के एक जो हमने सिंगल क्रोशिया से चैन से इसे अटैच किया था उसी चैन में हम इसे नीचे से इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और ये धागे को हम इस तरह खींच के नीचे कर देंगे ताकि धागा हमारा नीचे की तरफ चला जाए। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे और थोड़ा सा खींच देंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा एक साथ, पहली और आखिरी पंखुड़ी एक साथ जुड़ जाएगी। अब हम धागे को नीचे करेंगे और यहाँ पे पहले हम इसे एक नॉट बना लेंगे। क्रोशिया की सहायता से ही हम यहाँ पे देखिए एक चैन से नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद हम इसे हाइड कर देंगे अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरह से रेड वाले पंखुड़ी के अंदर ही हाइड करेंगे ताकि ये दिखे नहीं। अगर आप येलो वाले के अंदर करेंगे तो धागा दिखने लगेगा। तो देखिए तीसरी लाइन में हमारी पहली फ्लावर की पंखुड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम दूसरी पंखुड़ी के लिए बेस तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम येलो कलर का धागा लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बेस तैयार करना होगा जिसमें 3D फ्लावर का लुक आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लावर को हम बैक साइड कर देंगे, ठीक है, पलट देंगे। पलटने के बाद अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड वाली पहली पंखुड़ी है, ठीक है, इन्हीं पे हमें बनाना है, बेस तैयार करना है तीसरी पंखुड़ी के लिए। तो देखिए ये फ्लावर की पंखुड़ी में हम क्या करेंगे कि ये 2 स्टिच है, देखिए एक तरफ 2 स्टिच है और एक तरफ 3, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 स्टिच को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हम ये पंखुड़ी के अंदर से इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये नीचे वाले होल के अंदर से 3 स्टिच छोड़ के एक पंखुड़ी में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे येलो वाले धागे को जोड़ लेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, एक चैन से इसे जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ने के बाद हम नीचे वाले धागे को एक बार इस तरह से राउंड अप करके घुमा देंगे ताकि ये इसी में लॉक हो जाए। और इसके बाद फिर से हम सेम होल में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। उसी जगह पे जोड़ने के बाद, धागे को जोड़ने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हम अब नेक्स्ट पंखुड़ी में देखिए एकदम सीधे नेक्स्ट पंखुड़ी में आएंगे और फिर से हम नेक्स्ट पंखुड़ी की 3 स्टिच को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसी के नीचे वाले होल से हम फिर इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, इस वाले हुक को इस तरह इंसर्ट करेंगे और धागे को फिर से पुल करके हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हो गया। अब उसके बाद हम ये हमारी पहली पंखुड़ी का बेस तैयार हो गया। अब उसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट पंखुड़ी के 3 स्टिच को स्किप करेंगे और हुक को हम इस तरह इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए दूसरी और तीसरी लाइन के बीच से इस तरह इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके हम पूरी लाइन बनाएंगे। तो देखिए ये पूरी लाइन हमने बना ली है और ये हमारी चौथी लाइन है और अब यहाँ पे मैंने 3 चैन भी बना लिया है और ये आखिरी वाली
पार्ट में देखिए यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था पहला, वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया में। ठीक है, ये हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब पांचवा राउंड बनाएंगे फूल की पंखुड़ी। 3 चैन बना लेंगे फिर से हम, और फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे, इस वाले होल में बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया, जैसा हमने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाया था वैसे ही। तो ये 1 हो गया, 2, 3 और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर बनाएंगे 3 चैन। ठीक है, देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, 3 चैन, 4 ट्रिपल क्रोशिया और फिर से 3 चैन और सेम होल में एक स्लिप स्टिच, उसके बाद 1 चैन। तो ये पहली पंखुड़ी हमारी बन गई है। अब दूसरी पंखुड़ी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले भाग में हमें जाना है, तो इसके लिए हम करेंगे 1 चैन, और 1 चैन करने के बाद हम नेक्स्ट होल में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। तो यहाँ हम दूसरे होल में पहुँच गए। अब फिर से हम इसी पैटर्न को दूसरे होल में बनाएंगे। तो इसके लिए बनाएंगे पहले 3 चैन, सेम होल में 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2, 3 और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 3 चैन और सेम होल में एक स्लिप स्टिच, और इसके बाद 1 चैन और नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच, फिर से 3 चैन और सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 2 पंखुड़ी दूसरे लेयर की बना दी है, और सेम पैटर्न फॉलो करके हम ये पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये 5वां लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ धागे को कट करेंगे, और कट करने के बाद हम ये जो हमारी पहली पंखुड़ी है उसके नीचे जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम धागे को इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे, नीचे की तरफ, और फिर हम यहाँ एक लॉक लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद धागे को हम इस तरह से हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है, और अब आप इसे हेयर क्लिप, बैग, कुशन कवर या किसी भी डेकोर पर लगा सकते हैं। अगर आप इसे और खूबसूरत और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप सिल्क के धागे या किसी भी शाइन वाले धागे से इसे बनाइएगा, तो ये फेस्टिवल डेकोर के लिए एकदम परफेक्ट लगेगा। तो देखा आपने कितना आसान और सुंदर है ये 3D 2 लेयर क्रोशिया फ्लावर। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही आसान और सुंदर क्रोशिया प्रोजेक्ट के लिए मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फूल किस चीज़ पर लगाना अच्छा लगेगा, हेयर क्लिप, गिफ्ट, डेकोरेशन या बैग चार्म, और अगली बार आप किस तरह का फ्लावर या प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और उससे मुझे नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।